हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, हम इसमें आपको कल इसके जो पहले वीडियो बना रहे थे तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल बता रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, कल कुछ आपको 3-4 क्वेश्चन बताए थे। इसमें 3 क्वेश्चन आपका 12.2 का अभी हम लोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है हमें लिखे हुए हैं, और कुछ पहले भी इसके पहले भी कुछ किए थे। इसमें आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल में ही किए थे, और आज भी हम उसी चैप्टर में अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ अभी तो आपका ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हम लोग नहीं बना पाए हैं। चलिए, तो ठीक है, अभी क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपका स्कूल मैथ आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। ये पहला क्वेश्चन इसमें है क्या, कहता है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। आपको दो निकालना, हमको एरिया निकालना है, एक माइनर सेगमेंट का निकालना है और एक मेजर सेक्टर का निकालना है। और यूज पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ, क्या हमको लेके चलना है, क्या यूज करना है, वो 3.14 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें फिगर पहले ड्रॉ करते हैं, कि फिगर बना लेते हैं। कहता है कि कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्किल बना लेते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल, चलिए एक सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्किल है। सर्किल में सेंटर भी दिखा देते हैं कि ये मेरा सेंटर है। अब देखिए कहता है कि ये कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो कहता है सबटेंड्स एट राइट एंगल एट द सेंटर है। अब देखिए इसमें एक चीज़ क्या बोल रहा है कि आपका जो हमको निकालना है कि जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है। देखिए, तो राइट एंगल आप चाहे तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि राइट एंगल है, तो हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं इस तरह से। देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से दिखाई पड़ता कि राइट एंगल, तो यही सेंटर पर जो एंगल बन रहा है यही आपका 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए हमको निकालना क्या, एक सेक्टर हो गया, मतलब ये इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। अगर इसको हम ए और बी नाम देते हैं, तो ए और बी को हम क्या किए, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं कि एक पॉइंट और बना लेते हैं कि ये सी है, और एक पॉइंट और कहीं बना लेते हैं, ये डी है आपका। अब देखिए यहाँ पर अगर यह देखा जाए कि ओ ए आपका सी बी ओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेक्टर हो गया। देखिए ये क्या हो गया, आपका सेक्टर हो गया। ये आपका ये भी कौन सेक्टर, ये आपका माइनर सेक्टर हो गया। बाकी जो बचा हुआ है वो आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग चले कि यहाँ से पूरा इस एरिया को लिखना चाहें, तो आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर कहाँ से होगा। देखिए ओ बी आपका डी ए ओ, तो ये हो गया आपका मेजर सेक्टर, और ये हो गया जो आपका ओ ए सी बी ओ, तो ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। तो हमको यहाँ निकालना क्या है, ये तो बात हुआ मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर करके, हमको मेजर सेक्टर निकालना है, लेकिन इसके पहले कुछ और निकालना है। क्या निकालना है हमको, माइनर सेगमेंट निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन में कहता है कि आप निकाल के दिखाइए, इसमें हमको दिखाना है कि इसका माइनर सेगमेंट क्या होगा, हमको निकाल के दिखाना है माइनर सेगमेंट। अब देखिए माइनर सेगमेंट मेरा कौन है भाई, तो यहाँ देखिए माइनर सेगमेंट जो आपका है, देखिए यही इसी का एरिया हमसे पूछा है, क्योंकि यही माइनर सेगमेंट है आपका। कौन है, ए सी बी ए सी बी, इसी का एरिया हमको निकाल कर दिखाना है, क्योंकि फाइंड द एरिया है, तो माइनर सेगमेंट का हमको एरिया निकाल कर दिखाना है। ठीक है, चलिए, तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग निकालेंगे कैसे, इसका देखिए फार्मूला आपको याद होगा। फार्मूला देखिए फिर से लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो हमको इसी का एरिया निकालना। तो हम ऐसा करते हैं, पूरा जो सेक्टर है अगर देखा जाए तो ए ओ सी बी ओ, उस पूरे सेक्टर में से हमको इसका एरिया निकालना है। तो हम पूरे सेक्टर जो है, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा देते हैं, ओ ए बी का एरिया हम माइनस कर देते हैं। तब देखिए लिखते हैं माइनर सेगमेंट, नाम भी दे देते हैं, तो लिखिए माइनर सेगमेंट। देखिए इसका आंसर देखिए लिख बना रहे हैं कि माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देते हैं, सॉरी एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट नहीं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देते हैं। चलिए नीचे से लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देते हैं। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या, ए सी। अब देखिए एरिया ऑफ माइनस से किसका निकालना है, ए सी बी ए का निकालना है, तो ए सी बी ए का, तो इक्वल टू क्या होगा। तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा देते हैं, तो लिखते हैं कि एरिया ऑफ आपका हो जाएगा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका ओ ए सी बी ओ, ए ओ सी बी आपका हो जाएगा ओ माइनस हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें घटा देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ये होगा। अब देखिए इसका सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो सेक्टर का फॉर्मूला आप जानते होंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का देखिए फॉर्मूला आप जानते होंगे 1/2, प्रूफ भी हम लोग किए थे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए अब इसमें हमको दिया हुआ क्या क्या, गिवन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए गिवन में रेडियस हमको दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया है और पाई का वैल्यू दिया है, और थीटा भी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो गिवन में देखिए आपको यहाँ थोड़ा लिख देते हैं कि गिवन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट कर लेते हैं। गिवन में देखिए हमको आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, राइट एंगल है तो थीटा मेरा हो जाएगा 90 डिग्री जो सेंटर पर बन रहा है, और पाई का वैल्यू दिया हुआ है ये, तो ये गिवन है। अब देखिए हम यहाँ से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू बैठा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, आर चाहे तो आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ से हम और कुछ सॉल्व कर सकते हैं, आर स्क्वायर आप बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से वैल्यू थोड़ा आसान हो जाएगा, दो जगह हमको नहीं बैठाना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई आपका पाई थीटा हो जाएगा बाई 360, अब माइनस हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है तो 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू क्या लेके चलना है 3.14, थीटा आपका 90 है बाई 360 डिग्री, अब माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री, थीटा मेरा 90 है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो आपको 100 मिलेगा, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से देखिए हम काट देते हैं, 9 चौक 36 हो जाएगा, तो ये बचेगा हमको यहाँ से आपका 3.14/4, अब माइनस साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/2 और मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू मिलेगा। चलिए तो ये हो जाएगा 100, यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से देखिए आपको मिलेगा, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए क्या आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए चलिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखिए वैल्यू हमको क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, 2 से पहले काट देते हैं। देखिए 2 से हम काटेंगे इसको, देखिए क्या मिलेगा हमको। ठीक है, अब देखिए इसको आप 2 से काटेंगे तो यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड पहले कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2 से कीजिए करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, और उसके बाद एक 1 बचेगा, तो यहाँ से 1 से 1 मतलब 5 मिलेगा, 5 दूनी 10, 11 आएगा तो 5 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10, अब फिर 7 दूनी यहाँ 4 है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये मिला, और डेसिमल बैठा दीजिए यहाँ पर, तो डेसिमल आपका हो जाएगा 1.54 हो जाएगा, ये देखिए ये वैल्यू। अब बाई 2 3 मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ से देखिए हम जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिला है, देखिए वैल्यू आपको क्या मिला, जब 2 से उसको डिवाइड किए तो हमको मिला 1.54 बाई 2 है, और यहाँ से माइनस 1/2 हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ से अब क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, अगर डेसिमल हटा ही लेते हैं तो यहाँ से आप डेसिमल हटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो
आपका 54 हो जाएगा। अब बाई 2 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब माइनस आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से 100 है। अब यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 और फिर 7 दूनी 14, तो सच में आपका 77 हो जाएगा। ठीक है, और ये 77/100 है। देखिए यहाँ 77 बाई नीचे आपका 100 है और -1/2 है। देखिए ये वैल्यू मिलता है। चाहे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा और यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका, तो इसको हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 100 अब बाई देखिए 100 हो जाएगा। मतलब ये 100, तो 100 कट जाएगा और यहाँ आपको मिलेगा 100/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 100/2 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 50 मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्या हमको मिला, 77 माइनस 50 हो गया। देखिए वैल्यू ये मिला। मतलब यहाँ से जो वैल्यू हमको निकल कर आएगा वो वैल्यू आपको देखिए क्या मिलेगा हमको, यहाँ से वैल्यू आपको हमको 27 मिलता है। और इसका आंसर जो है ये कुछ और बता रहा है। ये आंसर देखिए कितना है, इसका आंसर आपका 28.5 है। अभी देखना पड़ेगा कि मिस्टेक कहाँ हुआ है। 3.14, ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई 90 हो गया। देखिए यहाँ पर वैल्यू जो था आपका 1.57 था, इसलिए गलती हो गया, 4 लिख दिए थे, इसको हटा देते हैं फिर से। देखिए फिर से यहाँ पर हटा के लिख देते हैं, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैल्यू जो आपका था ये आपका, चलिए यहाँ बी था यहाँ पर। देखिए यहाँ क्या है आपका, देखिए क्या यहाँ पर, देखिए आपका क्या है, ये आपका जो वैल्यू यहाँ पर देख रहे थे तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 7 होना चाहिए था। देखिए 7 होगा क्योंकि 2 से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 3.1 क्या था, 3.14 है। और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 2 से लगेगा एक बार में, और फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, और फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए वैल्यू में क्या क्या मिल रहा है, 1 पॉइंट। अब देखिए यहाँ से डेसिमल हटाए थे तो यहाँ से देखिए यहाँ 100 आपका है, यहाँ आपका देखिए बाहर में क्या है, 100 है, बाहर में देखिए आपका क्या है, 100 है। ठीक है, और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 157/2 मल्टीप्लाई 100, कि डेसिमल को हटा ही देते हैं, माइनस आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई आपका 157 हो जाएगा। अब बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा और माइनस फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, 100/2, मतलब यहाँ 50 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 50 आएगा, देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कट जाएगा। यहाँ देखिए ये वैल्यू आपका कट जाएगा, एक वैल्यू और नीचे बचा हुआ आपका 2 बचेगा। ये देखिए 2 है तो ये 100 से 100 कट गया तो ये हो जाएगा 157 आपका 2 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ 50 है। चलिए यहाँ से एलसीएम अगर ले लेते हैं तो एलसीएम आपका 2 आएगा, तो 157 माइनस ये 100 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा। तो हमको यहाँ से देखिए कितना होगा, 57/2 हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा। ठीक है, और देखिए जो भी वैल्यू आपको मिलेगा सब सेंटीमीटर स्क्वायर हो, क्योंकि एरिया हम निकाल रहे हैं तो बाद में हम सेंटीमीटर स्क्वायर की कहीं लिख देते हैं, ये 2 जगह लिख देते हैं, क्योंकि एरिया है ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ से 57/2 आया तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 28 दूनी 56, ये हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही देखिए आंसर होगा इसका, एक पार्ट का यहीं पर यही आंसर है। ठीक है, चलिए वहाँ मिस्टेक हो गया था, 7 की जगह 4 लिख दिए थे तो वो गलत हो गया था। तो आंसर यही है, 28.5 है। तो एक देखिए हम माइनर का मैंने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लिए। उसके बाद देखिए हमको निकालना है, उसके बाद निकालना हमको मेजर सेक्टर निकालना है, कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, तो ठीक है इसको हटाते हैं, देखिए कुछ इसमें दूसरा पार्ट का निकालते हैं। ठीक है, देखिए एरिया इसको रहने देते हैं, जो डाटा है वो रहने देते हैं। देखिए चलिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्वेश्चन से 2 का देखिए, दूसरा का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर।
मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का निकालिए आप। चलिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का देखिए फार्मूला क्या होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे, देखिए तो ये आपका माइनर सेक्टर है, तो मेजर सेक्टर आपका बाहर का मतलब इसका हमको एरिया निकाल के दिखाना है। ये देखिए जो ए एरिया है इसका हमको एरिया इसका दिखाना है, ये जो आपको हाईलाइटेड कर रहे हैं इसका एरिया हमको निकाल कर यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए तो इसका एरिया कैसे आप निकालिएगा, देखिए तो इसका एरिया कैसे आप निकालिएगा, देखिए इसका एरिया, तो इसके देखिए एक काम करना ये होगा कि अगर यहाँ ये 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो बाकी रेस्ट एंगल जो बचा हुआ है ये आपका 270 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है, तो ये 90, तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं तो ये एंगल आपका 270 हो जाएगा। तो थीटा हमको जो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, तो थीटा आपको जो होगा वो 270 लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का जो फार्मूला होगा, तो पाई आर स्क्वायर, देखिए क्या हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आपका पाई, देखिए इसका जो फार्मूला होगा आपका ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, तो यही देखिए इसका फार्मूला होगा, ठीक है। अब देखिए बैठाते हैं यहाँ पर, वैल्यू बैठाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू बैठाइएगा तो पाई का वैल्यू तो दिया हुआ है 3.14, आर का वैल्यू आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई 270 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 360 हो जाएगा। देखिए यही करना हमको है, तो हमको मेजर सेक्टर का एरिया यहीं से निकालना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो ये काट दीजिए, ये आपका 90 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3, 9 27 है और 90 से काट रहे और 9 चौक 36 ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ से आप जब डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ से 100, तो ये 100 कट जाएगा, तो वैल्यू कितना मिला हमको 314 मल्टीप्लाई 3 और नीचे आपका बचा 4 बचा है, बस यही देखिए वैल्यू आपको बचा। देखिए इसको हम अभी 4 से काटते हैं, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 से या 2 ही से काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 157 हो जाएगा, ठीक है 157 हो जाएगा। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 21 हो जाएगा और 5 15 और 2 17 हो जाएगा। देखिए 15 2 क्या हो जाएगा आपका 15 2 17 हो जाएगा, ठीक है 7 21 हो गया, 5 15 2 17 हो गया, हाथ में 1 3 1 4 ये रहा आपका और बाई आपका 2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 471 को जो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका वैल्यू मिलेगा 235.5 मिलेगा, 235 पॉइंट, क्योंकि 470 तो 235.5 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। तो यही देखिए क्वेश्चन का, तो दूसरा क्वेश्चन का यही, इसमें 2 पार्ट था, माइनर सेगमेंट में निकाल दिए और हम लोग मेजर सेक्टर निकाले, ये मेजर सेक्टर का था मतलब आपका। तो मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट दोनों को इससे पूछा था, दोनों का आंसर हम कैलकुलेट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या करना है, क्या दिया हुआ है, कैसे निकालना है, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं कि 2 क्या इसका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इन ए सर्किल ऑफ ए रेडियस है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड। हमको क्या निकालना है कि देखिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फिगर है वो बना लेते हैं, जिसका जो फिगर बनेगा, एक सर्किल देखिए बनाइए और देखिए क्या कह रहा है, ये एक सर्किल पहले बना लेते हैं, देखिए एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये सर्किल हो गया, ये सेंटर आपका है, ये सेंटर पर क्या बन रहा है, बोलता है कि देखिए क्या बोलता है कि ये सबटेंडेड एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये आपका सेक्टर बना लेते हैं कि एंगल यहाँ बनेगा 60 डिग्री का, तो ये आपका सेक्टर हो गया। यही देखिए जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, ठीक है, एंगल कितना का है 60 डिग्री का। अब यहाँ क्या करते हैं, इसका ए नाम दे देते हैं, ये आपका बी हो जाएगा और इसको हम ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं और एक पॉइंट यहाँ बनाकर सी दे देते हैं और कहीं डी बना देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इसका रेडियस हमको जो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो 21 और 21 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, ये भी आपका 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए हमको सबसे पहले निकालना क्या है,
अब देखिए निकालना है द लेंथ ऑफ द आर्क, निकालना है आपको। द लेंथ ऑफ द आर्क, देखिए यही आपका आर्क का लेंथ बताना है। यही देखिए ये जो आप देख रहे हैं यही लेंथ का, यही लेंथ ऑफ द आर्क है आपका, क्या है ए सी बी। देखा जाए तो यही ए सी बी हमको फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द आर्क जो आपका हो जाएगा वही ए सी बी आपका लेंथ ऑफ द आर्क है, यही निकालना है। अगर देखा जाए तो अगर यहाँ ए सी बी भी कर सकते हैं और ए बी भी कर सकते हैं। देखिए तो देखिए लिखते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये लिखते हैं लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। देखिए तो लेंथ ऑफ द आर्क जो कि हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखिए आप एल भी लिख सकते हैं, एल है, या इसको ए बी भी लिख सकते थे, एल से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ए बी, यही हमको ए बी या ए सी बी निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 2πr, क्योंकि लेंथ आर्क निकालना है तो मैंने सरकमफ्रेंस का 2πr थीटा बाई 360 डिग्री, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, को रेडियस तो दिया हुआ है ही और थीटा भी दिया हुआ है। गिवन में देखा जाए तो रेडियस भी हमको दिया और थीटा भी दिया। गिवन चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए गिवन में हमको इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमको और क्या क्या दिया था, तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ, थीटा हमको दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। या आर का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। या आर का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बैठा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए इसमें क्या है, पाई का वैल्यू आपको नहीं दिया, पाई का वैल्यू इसमें लेके 22 नहीं दिया था, हम क्या ले 22/7 लेके चलेंगे तो 22 हो जाएगा। और आर आपका है 21, थीटा आपका है 60 डिग्री, और नीचे हो जाएगा इसका 27 का 22/7 हो जाता है, और ये हो जाएगा 360 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा। ये आप 60 से काट दीजिए इसको, ये 6 बार में कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए एक चीज़ और क्या काट देते हैं, 7×21 काट देते हैं, ये 3 हो जाएगा। 3×2=6 काट देते हैं, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ 2 से 2 इसको काट देते हैं। चलिए तो वैल्यू आपका देखिए कितना मिल गया, तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू मिला हमको 22 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। देखिए तो यहाँ से एरिया हम जब लेंथ, सॉरी ये लेंथ है स्क्वायर नहीं, ये 222 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ आर्क का लेंथ जो निकालना था वो 222 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर यही हो गया। तो देखिए यही निकालना था, यही चीज़ हमको फाइंड करना था। देखिए ये चीज़ हमको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते हैं, यही आर्क का लेंथ निकाल दिए हम अकॉर्डिंग टू फिगर। अब देखिए दूसरा में हमको क्या निकालना है, तो दूसरा में आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। देखिए तो एरिया ऑफ सेक्टर देखिए पूरा यही है आपका, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ से निकालना आपका OACBO, यही आपका एरिया ऑफ हमको सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए हम आप लिख देते हैं, यहाँ पर नाम भी दे देंगे आपको। देखिए क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर आपका हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा AOCBO, ये निकालना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होगा, तो ये हो जाएगा πr² थीटा, ये हो जाएगा आपका πr², फार्मूला सब याद रखिए, थीटा बाई 360 डिग्री। अब वैल्यू बैठा देते हैं यहाँ पर इसका, तो क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, तो 7 नीचे लगा देंगे। आर का वैल्यू हो जाएगा 21 × 21, ठीक है। चलिए थीटा का वैल्यू आपका, चलिए एरिया ऑफ सेक्टर में देखिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो अब इसका और क्या करेंगे हम लोग, इसमें और क्या करेंगे, चलिए 21 हो गया। आर का वैल्यू और 60 का, देखिए यहाँ पर क्या थीटा है, तो थीटा आपका है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 बैठा देते हैं। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, आपके नीचे हो जाएगा 7 × 360, ये 7 क्या है 22/7, पाई का वैल्यू था आपका। तो यहाँ से फिर वही काम करते हैं हम लोग, यहाँ से भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, काट देते हैं, 6 बार में कट जाएगा ये। चलिए यहाँ 6 बार में कट गया, 7×21 काट दीजिए इसको, 3×2=6 काट देते हैं, 2 हो जाएगा, और 11 दूनी ये हो जाएगा 22। देखिए ये हो जाएगा, बचा क्या हमको 21 × 11 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 210 और 11,
210 और 11 और तो कुछ नहीं ना बचा है। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, ये वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से और कुछ नहीं ना बचा हुआ। देखिए यहाँ से 3 दूनी 6 कट ही गया, नीचे 2 से तो 11 दूनी 22 काट दिए। अब यार 21 मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 कितना आता है, तो ये 210 हो जाएगा, ये 1 में आएगा और ये हो जाएगा आपका 21 और ये 1 और ये 2, 231 हो जाएगा। चलिए 231 हो जाएगा, हाँ 231 से होगा तो 230 जैसे नहीं आपका 231 हो जाएगा, 231 ठीक है 231 ही होगा, ये 231 हो जाएगा। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना आ गया हमको 231 आ गया, 231 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका देखिए एरिया यही निकाले, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपका यही था। ठीक है तो एरिया सेक्टर निकाल लिए। तीसरा में देखिए एरिया ऑफ द हमको सेगमेंट निकालना है, फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब देखिए सेगमेंट का निकालना है, तो सेगमेंट निकालना तो आपको ये निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ से एरिया जो निकालेंगे तो ये छोटा सा सेगमेंट देख रहे हैं, इसका एरिया निकलेगा पूरा जो आपका थोड़ा सा देखिए, तो इसका हमको एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बैठाते हैं, ठीक है देखिए इसको हटा देते हैं, चलिए दो निकाल दिए। तीसरा देखिए क्या निकालना है हमको, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, इसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। चलिए एरिया ऑफ से माइनर सेगमेंट है क्योंकि आपका छोटा मेजर नहीं निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए तो एरिया ऑफ लिखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर देखिए यहाँ पर थोड़ा देखा जाए कि एरिया ऑफ हमको सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ आपका सेगमेंट देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकालना आपको क्या है ACBA निकालना है, यही निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का देखिए फार्मूला आपका क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला देखें तो यहाँ देखिए हम यहाँ नाम लिख देते हैं कि क्या निकालना हमको है, हम इसको नेमिंग कर देते हैं। यहाँ निकालना हमको है ACBA निकालना है, ACBA। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। पहले इस फार्मूला में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर, किसका सेक्टर का, देखिए जो अभी हम निकाले थे इसी लिख रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या, तो आपका OACBO अब माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा OAB। ये देखिए इसका एरिया हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है तो एरिया यहाँ से घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या आपका हो जाएगा, देखिए तो यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई r² थीटा बाई 360 डिग्री अब माइनस हो जाएगा 1/2 आपका हो जाएगा r² साइन थीटा, यही हो जाएगा 1/2 r² साइन थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए एक काम और क्या कर सकते हैं, आर कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो आर आप चाहें तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेके भी चल सकते हैं, नहीं तो आर हम लोग क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आर को आप बाहर निकाल लेते हैं, तो आर निकालेंगे तो क्या बचेगा इसका, पाई थीटा हो जाएगा बाई 360 और माइनस हो जाएगा 1/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा। देखिए अब वैल्यू बैठा देते हैं, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो एक काम जानते क्या करते हैं, इसका वैल्यू तो निकाले हैं, देखिए इसका वैल्यू आपको 231 आता है। अभी इसका देखिए इसी का वैल्यू हम निकाले थे तो 231 आता है, इसका वैल्यू बैठाए थे, तो निकालने की क्या जरूरत है, इसका फिर वैल्यू बैठा देंगे। उससे अच्छा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 निकाले थे तो 2 का देखिए पाई r² थीटा का वैल्यू कितना था, वो 231 था, 231 खाली इसका बैठाए थे तो 1/2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई r का वैल्यू है 21 मल्टीप्लाई 21 r² है, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है साइन 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 231 माइनस ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 441 और मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 60 का होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3 आपका इसका वैल्यू होता है √3/2 हो जाता है। ठीक है।
तो √3/2। अब देखिए यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगा हमको, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये 231 तो रहेगा ही, अब माइनस हो जाएगा ऊपर में, तो ऊपर हो जाएगा 441, सॉरी 441 हो जाएगा 441 √3, और नीचे आपका हो जाएगा 2 2 जा 4। चलिए यही इसका आंसर दिया, किताब बुक में NCERT यही आंसर लिखा है, इसको आगे सॉल्व नहीं किया है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए इसको बैठा दिए, क्योंकि इसका वैल्यू अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में एरिया ऑफ सेक्टर निकाले थे, ये 231 आया था, तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, और जो बाकी बचा था 1/2 r² sin थीटा का वैल्यू ये 441 √3/4 आया। तो ये देखिए क्या हो गया, तीसरा हम जो निकालना था एरिया ऑफ आपका सेक्टर, ये आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था, मतलब माइनर सेगमेंट था, क्योंकि ये छोटा था माइनर, बाकी जो बचा मेजर था। हमको एक तरह माइनर सेगमेंट का वैल्यू पूछा था, क्योंकि बोला था क्रॉसपॉन्डिंग कॉर्ड, तो कॉर्ड के अकॉर्डिंग, कॉर्ड में यही है, ऐसी के अकॉर्डिंग जो आपका माइनर सेक्टर है तो इसी का वैल्यू निकालना था। तो यही इसका तीसरा का भी आंसर यही था, तीसरा पार्ट का था ये आपका, इसमें क्वेश्चन में 3 का इस आंसर था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऐसा ही हम लोग क्वेश्चन देखिए बनाते हैं, देखिए तो इस तरह से हम लोग, क्योंकि अब इसके आगे जितना भी क्वेश्चन होगा तो सब आपका इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, सब आपका माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट यही निकालना रहेगा क्वेश्चन में। अभी फिलहाल हम लोग को यही सब कुछ करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कहता है कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द, आपको निकालना है क्रॉसपॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, यूज पाई इक्वल टू आपका 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73 लेकर बैठा कर बनाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए ठीक है बनाते हैं। देखिए पहले इसमें क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, जैसे फिगर बार बार बना रहे हैं। देखिए एक सर्किल बना लीजिए आप, ठीक है, एक सर्किल बना लेते हैं, एक सर्किल हो गया। चलिए एक सेंटर इसमें होगा, सेंटर को O से